राम राम भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है नई वीडियो के साथ में। आज है मंडे मॉर्निंग, सुबह के बज के हैं 5:30 और अपना सबसे पहला काम होता है किचन में उठ के आना, मुंह धुले बिना ही। तो यहाँ पे मैंने इतनी तैयारी तो फ़िलहाल कर दी है खाना बनाने की। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो उसके लिए मैं पकौड़े बना रही थी। और किचन के मेरे हालात कुछ इस टाइप के हैं। और सब्ज़ी मुझे कुछ मिली नहीं कल मंडी में, क्योंकि कल संडे था। हम लोग आए थे घर से और हमें 8 सवा 8 बजे हो गए थे घर से निकलते निकलते। और मंडी में इतनी लेट तक कोई नहीं होता। शहर में तो फिर भी होते हैं, लेकिन रेवाड़ी वैसे तो सिटी है, लेकिन वहाँ रहते तो गांव के आसपास के लोग हैं ना, तो वहाँ पे इतनी लेट तक कोई नहीं रहते, इसलिए मंडी पहले ही क्लोज हो जाती है। तो बस जो थे थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह की शॉप थी, और बस ये खीरे तोरी यही थे। और वो भी सुबह से लेके शाम तक सारी सब्जियां ना फिर ख़राब हो जाती हैं, तो मैंने कोई सब्ज़ी नहीं ली। सिर्फ क्या लिया था, खीरे टमाटर, और क्या लिया था, बस यही लिया था, खीरे टमाटर। और फ्रूट में मैंने आम लिए थे। हाँ, 3-4 चीज़ें लेके आई थी बस, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेके आई। तो फिर मैंने सोचा कि कढ़ी बना लेते हैं पहले। और हाँ, एक करेले लेके आई थी, क्या था क्या। और टमाटर भी यार बहुत महंगे हो गए, 60 रुपये किलो हो गए हैं। बट मुझे तो 30 ही मिल गए वहाँ पे। किसी किसी पे 60 भी थे, कोई 30 भी दे रहा था, कोई 40 भी दे रहा था, ऐसे रेट थे। वो भी उनकी शाम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे लोगों को घर जाना था उसके अकॉर्डिंग रेट गिरते जाते ना। तो चलो, कढ़ी बनाने की आधी तैयारी तो हो चुकी है। यहाँ पे चढ़ा दी थी चाय। और चाय बनानी 2 कप है, लेकिन चढ़ा इतने बड़े भगोने में दिए। वो इसलिए क्योंकि गांव से दूध लेके आए थे, तो वो रात को इसी में गर्म किया था। फिर फालतू दूध था, वो मैंने दूसरे भगोने में निकाल दिया और यहाँ पे इसी के अंदर बना दी, फिर कि धोने वाला झंझट ना ख़त्म हो जाए। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा दूध था मैंने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पे ये आम 100 के 1.25 किलो मिले, लेकिन मिले फिर 2 ही। और इतने भारी भरकम आम थे। मैंने उसको भैया को कहा था कि भैया छोटे छोटे चढ़ा दो, तो बोला मैडम आप ही देख लो, है ही नहीं छोटे, एक भी छोटा आम नहीं था। अब छोटे में 3-4 चढ़ जाते तो 3-4 दिन मैंगो शेक बन जाता। अब 2 है तो 2 दिन काटने पड़ेंगे, नुकसान हो गया मेरा तो। चलो कोई नहीं। फिर मुझे कोई केला वगैरह या ऐसा कोई फ्रूट नहीं मिला, पपीता, कि मैं बच्चों को फ्रूट में दे इसको। तो फिर मैंने सोचा कि आज आम ही दे देते इनको। वैसे भी ये बोले थे कि एक दिन आम हमें स्लाइस में काट के दे देना, तो इनकी तो मौज हो गई। आज पूरा आम ले जाएंगे दोनों। काफ़ी बड़ा आम था। फिर यहाँ पे मैं छोंक देती हूँ कढ़ी, क्योंकि पकोड़े बन के हो चुके हैं तैयार। तो वैसे तो जो कढ़ी पत्ते थे ना, है गली में नीचे, बट मैं जा नहीं पाई। सुबह सुबह कौन लेके आएगा, बच्चे सो रहे थे, तो सूखे वाले रखे थे मेरे पास, तो उन्हीं से मैंने छोंक लगा दिया यहाँ पे। और एक्स्ट्रा तेल था, ये मैंने निकाल के रख लिया है। इसको बाद में मैं ये जो होती है ना कश्मीरी मिर्च, वो मिला के बाद में कढ़ी में ऐड कर दूँगी, तो उसमें अच्छा कलर भी आता है, टेस्ट भी आता है। तो यहाँ चाय में अभी थोड़ा सा और कलर आना बाकी था, इसलिए मैंने अभी छाना नहीं है। बाकी मैं और काम ही निपटा रही थी। तो यहाँ पे मैं तब तक घोल लेती हूँ बेसन का, मतलब कढ़ी का। तो यहाँ पे बेसन तो डब्बे में बहुत ही कम था, जो था वो मैंने निकाल लिया था। फिर यहाँ पे नीचे बैठ के मैंने जो कॉर्नर है मेरा, उसमें देखा, मैंने सोचा कि बेसन सामने ही पड़ा होगा, जल्दी से मिल जाएगा। लेकिन 2 मिनट तक मैंने सर मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर मैं थक हार के खड़ी होगी कि बाद में देखूँगी, पहले चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय जैसे जैसे और उबलती जा रही थी, कम ही होते जा रही थी। फिर यहाँ पे मैंने चाय छानी, तो हस्बैंड बोले कि ये तो बहुत ही कम चाय है। एक बार तो उठा के लेके बोले थोड़ी सी चाय दी, तो मैंने कहा दूसरा कप ले जाओ, इसमें थोड़ी ज़्यादा है। तो कह रहे इसमें भी इतनी है, इसमें कौन सी ज़्यादा है। और गांव के दूध की जो चाय होती है ना, मस्त होती है, क्योंकि हम लेके आए थे संडे को, तो वो बचा हुआ था, तो उसी की चाय बनाई थी, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। फिर यहाँ पे इत्मीनान से बैठ के मैं लग गई कि कहाँ मैंने बेसन रखा है। और मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, 3 से 4 मिनट लग गए इसमें। मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि मैंने बेसन रखा कहाँ है या नहीं भी है। मन में कहीं 98% ऐसा श्योर था कि है, बेसन तो है, लेकिन मिल नहीं रहा। कई बार कुछ ऐसा होता है ना कि हम ढूंढ कुछ चीज़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ चीज़ें आती हैं, और फिर दूसरे दिन हम वही सेम चीज़ ढूंढ रहे, लेकिन फिर उस दिन वो हमारे सामने नहीं आती हैं। तो ऐसे दिमाग ख़राब होता है कि चीज़ें मिलती नहीं है। और ये अभी मैंने समेट के रखा था पूरा एक दिन सारा, और उस टाइम याद था कि ये चीज़ यहाँ रखी है, लेकिन फिर थोड़े से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो भूल भी जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। देख ही सकते हो आप कैसे खलारा फैला हुआ है। फिर इतने देर माथा पच्ची करने के बाद मेरे ये ड्रम याद आया कि इस ड्रम में देखते हैं। फिर यहाँ ड्रम से मैंने ये पन्नी निकाली, तो इस पन्नी के अंदर रखा था बेसन, और साथ में यहाँ पे मैदा भी रखी है इसकी। और ये मैदा हम गए थे ना, तो एक बार गांव लेके गए थे, हमारी एनिवर्सरी थी ना, उस टाइम लेके गए थे कि ये बनाएंगे, पिज़्ज़ा वगैरह बनाएंगे। मैं चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लेक्स कह रही हूँ, ऑर्गेनो, ये सारे इसी के अंदर पड़े हुए हैं। उस टाइम ले गए थे, फिर मैंने एज इट इज़ इसी के अंदर रख दिया।
तो अब मुझे यहाँ जाके ये मिला। मम्मी तो कह रही थी नहीं है बेसन तो रहने दे, जितना है उसी से बना दे कड़ी, या फिर नहीं मिलता तो फिर मुझे ब्लिंकिट ही करना था। बट फाइनली ये मिल गया मुझे। तो ये सारा सामान मैं समेटूंगी, कैसे पूरा फैला पड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ आ रही थी बारिश, और सुबह उठे तब से ही 4 बजे के आसपास से मौसम ख़राब था एकदम, पूरे काले बादल छाए हुए थे। 6 बजे भी अंधेरा सा हो रखा था, लग रहा था मानो इतनी तेज़ बारिश आएगी कि हर जगह पानी पानी हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही बात है ना, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वही वाला सीन हुआ था। इतनी बारिश ही आई कि बस थोड़ा सा पानी भरा और ज़मीन ही गीली हुई, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ज़ोर वाली आई। अभी भी बरस ही रही थी, और हम स्कूल गए तब तक बरसात होती रही। और मेरे करोटन के पौधे को पता नहीं क्या हो गया, ये पत्ते लटकाए हुए पड़ा है जब से मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है। अभी देखते हैं, शायद बारिश के मौसम में सही हो जाए। फिर इधर हस्बैंड बोले कि कढ़ी बना रहे हो तो चावल बनाना आज, रोटियां नहीं। पहले मेरा मन तो था रोटियां बनाने का, फिर मैंने सोचा कि चलो चावल बना देते, वो तो इजी हैं, जल्दी बन जाएंगे। फिर मैंने आटा भी लगाया था रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि फिर ब्रेकफास्ट में तो कुछ देना था बच्चों को। तो यहाँ पर मैंने चावल के लिए पानी गर्म कर लिया, ताकि गर्म पानी में ना जल्दी बन जाते हैं चावल। और इसके बाद फिर मैंने फटाफट से किचन का सारा काम निपटाया, और फिर पोछा लगाया। और डस्टिंग तो आज भी नहीं हो पाई थी सुबह मेरी, क्योंकि मतलब मंडे को काम ही इतना ज़्यादा हो गया था। और जब गांव से आते हैं ना तो पता नहीं क्यों अजीब टाइप की थकान सी हो जाती है, काम करो या ना भी करो तो भी हो जाती है। एक तो हम नाइट को लेट आते हैं, उस वजह से भी हो जाती है। फिर सुबह काम का प्रेशर होता है कि हाँ सुबह ये करना है, इस टाइप का, अगले दिन स्कूल जाना, बच्चों को तैयार करना है, उनके लंच वगैरह, तो इस टाइप की थकान हो ही जाती है जब भी गाँव से आते हैं। फिर यहाँ पे मैंने हर्ष से सारे लंच बॉक्स निकलवाए, क्योंकि धो के अंदर रख दिए थे। सैटरडे को इनकी छुट्टी थी, हर्ष की भी इसके चाचू की भी, तो इनके अंदर ही पैक कर देते। हमारे तो हम बाहर ही छोड़ के गए थे, धो के गए थे तो सूखे नहीं थे, तो इससे सारे बाहर निकलवा दिए। और यहाँ पे फिर मैं मैंगो कट करके और इनके टिफ़िन में डाल दूँगी। और आज दोनों ही खुश थे कि मैंगो मिल रहा है खाने को। और ये आम सच में इतना मीठा था कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारा खुद ही चट कर जाऊँ। और आम की खुशबू देख के ये अकुल यहाँ भाग आया कि मुझे भी दे दो एक पीस, कि मैंने इसको दिया। वो बहुत ही सच में मीठा आम था। हस्बैंड ने भी खाया थोड़ा सा, यहाँ बच्चों के पैक कर दिए और साथ में डाल दिए फोक, क्योंकि मेरे पास जो टूथपिक है ना वो ख़त्म हो रखी है। वो काफ़ी दिनों से ख़त्म हो रही है, मुझे मार्केट जाते हैं तो याद ही नहीं आता, स्किप ही हो जाता है माइंड से कि मेरे को टूथपिक लेके आनी। बट फिर मैंने फोक ही डाल दी दोनों के में। और इधर कढ़ी में भी बॉयल आ चुका था, चावल बन के हो चुके थे रेडी। इसके बाद हम चल गए थे स्कूल में, और स्कूल के बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ अभी रात में, और रात के बज गए हैं 7:30। तो आज हम लोग बनाएंगे दलिया। तो ये सारी सब्जियाँ मैंने कट करके मम्मी को दे दी थी, तो मम्मी बोले कि मैं छोंक दूँगी इसको। तो अभी गांव से ना पिसवा के लेके आए थे दलिया। रात को हल्का ही खाना बनाने का भी और खाने का भी मन करता है ना, इस वजह से। तो नमकीन दलिया बनाया था, बच्चों के लिए दही रख दिया था, क्योंकि बिना दही के तो फिर ये खाएंगे नहीं, आनाकानी करेंगे। और मैंने थोड़ी सी कढ़ी बची हुई थी उसके साथ खाया था, मम्मी ने तो सिंपल ही खाया था। फिर यहाँ पे जो जामुन लेके आए थे, किसी ने नहीं खाए थे, सुबह से ऐसे ही पड़े थे, तो मैंने सारे समेट दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गुठलियाँ इधर सिंक में डाल दी थी कि एक बार सारी नीचे डाल दूँगी डस्टबिन में। फिर इसमें किसी में थोड़ा बहुत 1-2 में कीड़ा भी था उसकी गुठली के अंदर, तो मैं चेक करके खा रही थी। यहाँ पे दलिया भून के रख लिया है घी में, और इसको मम्मी ऐड कर देगी। ये बिल्कुल ना ऐसे लगता है नमकीन चावल की तरह लगता है बनने के बाद। तो यहाँ पे हमारा नमकीन दलिया बन चुका है, अब खाएँगे। भूख भी लगाई थी मुझे तो बहुत तगड़ी वाली यहाँ पे, क्योंकि स्कूल में ही खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। लड़ाई कर रहे हो ना, उधर रहे। ये मत कहना, इसका वीडियो ही बना रही हूँ मैं, दिखा रही हूँ लोगों को कितना लड़ते हो। बना देंगे जा, मारुति लगा नीचे कर ले टांगा ने। तो यहाँ पे बच्चों की बकवास हो चुकी थी ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने देखा मारुति, फिर मैं आ गई थी रूम में। फिर मुझे याद आया प्रेस के कपड़े। मैंने जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो उसके अंदर ही घुसा रखे थे सबके कपड़े जो प्रेस करने थे। तो मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं इस काम को, और नहीं पेंडिंग रखते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 3-4 दिन से पड़े हुए थे कपड़े ऐसे।
तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े बटोर लिए। पहले तो थोड़े से लग रहा था 4-5 ही कपड़े, लेकिन देखते देखते 10-11 कपड़ों के आसपास हो गए थे। और यहाँ पे आ चुके थे हस्बैंड भी, तो ये वहाँ पे 10 के बाद ही आते। टाइम अभी 10:30 का हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई करते हैं ना, तो लेट ही आते हैं। कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, कभी लेट भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कर दूँगी प्रेस, क्योंकि जितने कपड़े रखो प्रेस के उतने ही सर पे भार जैसा लगता है। और प्रेस करना मुझे तो सबसे गंदा काम लगता है, क्योंकि इसमें ना पसीने बहुत आते हैं गर्मियों में। और अभी मैं कुछ बिछा के नहीं कर रही हूँ, नीचे ऐसे ही बेड पे रख के कर रही हूँ। तो मेरा ऐसे मुड़े मुड़े ना, तो कमर में भी दर्द होने लग गया था। और यहाँ पे आधे सूट तो वो थे जो मैं मेरी बहन से सही करवा के लाई थी, कुछ खुलवा के लाई थी मेरे ही, और कुछ उसने 1-2 अपने दिए थे, तो उनको लंबा करवा के लाई थी, तो उनके भी प्रेस करूँगी। और जो मेरे थे वो लूज हो गए थे, उसने सिले थे वो, तो उन पे स्टिच करवा के लाई थी। और यहाँ पे ये वाइट वाला कुर्ता है, वैसे तो मुझे टाइट हो रहा है, बट फिर भी मैंने रख ही दिया प्रेस करके, कि कभी बाई चांस काम आ गया तो वाइट कलर का एक तो होना ही चाहिए। नहीं तो ये मुझे थोड़ा सा टाइट, और ये हैवी भी बहुत है, चिकन का है ना, तो इसमें गर्मी बहुत लगती है। और वैसे मेरी बहन कह रही थी कि तेरे जो सूट नहीं आ रहे, ला इधर लिया, खोल दूंगी मैं सारे। तो मैंने कहा कि नहीं, सूट नहीं खुलवाऊंगी, मैं खुद ही पतली होंगी। एक उम्मीद है अपने अंदर कि चलो थोड़ा बहुत कभी तो वेट कम होगा ही। वैसे मैं सोचती हर बार हूँ, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। आएगा कोई टाइम आएगा जब करेंगी, इसलिए उम्मीद में कपड़े सारे मैंने रख रखे, कोई भी ढीले नहीं करवाए। मैंने कहा मैं खुद ढीली होंगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने प्रेस किया। और जब हस्बैंड के कपड़े रखने गई, तो वहाँ पे और 3-4 टी-शर्ट्स मिल गई मुझे प्रेस करने के लिए। मतलब मैं काम ख़त्म करते जा रहा हूँ, लेकिन काम मेरा है कि बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। फिर जो ये सूट मैंने सही करवाया था ना, इसमें कुछ धागे थे, जैसे सिलाई तोड़ दे ना, तो उसके धागे थे। तो मैं इसको बाहर झटका के आई सारे धागे, नहीं तो ये हवा से रूम में ही उड़ते रहते हैं। और ये वैसा ऐसा कपड़ा था कि इसकी सिलाई भी ढंग से नहीं लगी, बहुत फिसलने वाला कपड़ा था। तो मेरी बहन कह रही तूने इसको खोला ही क्यों, ये तो बहुत मुश्किल से सिला था मैंने, और इसकी फ़िटिंग भी बहुत मुश्किल से लगती है। अब जैसी लगी है वैसे पहन लेना, ना पहने तो किसी को दे देना। तो अभी देखती हूँ, अगर फिटिंग सही हुई तो पहनूंगी, नहीं तो फिर दे दूँगी किसी को। बिल्कुल नया सूट है, सिर्फ 2 या 3 बार पहना होगा। फिर यहाँ पे ये जो पैंट थी ना मेरी, ये कोरोना काल की पैंट है, तो ये भी थोड़ी टाइट हो गई थी। तो मैं देख रही थी कि इसके अंदर कुछ स्पेस है या नहीं है, तो यहाँ पे था खोलने का। तो मैंने मम्मी को दे दिया कि आप खोल देना दिन में, क्योंकि अच्छी पैंट है, बिल्कुल उसकी ग्लेस कॉटन की, वाइट कलर की। और वाइट कलर की पैंट तो चलती रहती है। फिर यहाँ पे अभी इन कपड़ों पे प्रेस करूँगी। तो मैंने प्रेस पहले तो बंद कर दिया, अब दोबारा चलाऊँगी, क्योंकि ये रह गए थे। और जब मैं काम कोई करने लगती हूँ, तो चाहे फिर कितना ही टाइम हो जाए, मैं समेट के ही उसको फिर बंद करती हूँ। और अभी 11:30 से ऊपर का टाइम हो गया था, तो सारे कपड़े प्रेस हो गए थे। तो इसके बाद कर देते हैं अपने व्लॉग का भी एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में तो क्या ही लगता है, कमेंट कर दिया करो, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।